गरीबी कितने ताने मरवाती है, गरीबी किस तरह से लोगों को जो है समाज में जीने में दिक्कत करती है। जो बड़े वर्ग के लोग होते हैं, जिनकी विचारधाराएं बड़ी हैं, वो गरीबों पर अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, गरीबों की आवाज दबाने का काम करते हैं। कईयों गरीबों के ऊपर फर्जी मुकदमे तक भी लगवा दिए जाते हैं। गरीब अपने लिए कहीं पर मदद नहीं करता। जब चुनाव आता है तो वही लोग गरीबों के ऊपर दबाव बनाते हैं, अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो मैं आपको अपनी खेती नहीं दूंगा, अब की बार आप व्यवस्था बना लीजिए। साथियों, हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो ग्राम प्रधानी के दावेदार है और बहुत ही बढ़िया चर्चित चेहरा भी है। इस समय अपने क्षेत्र में बड़ा ही उनका वर्चस्व बना हुआ है और वर्चस्व बनाए हुए हैं। क्षेत्र की जनता किस प्रकार पसंद कर रही है, इस बारे में उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने अभी तक क्या कुछ किया है और भविष्य में आगे क्या कुछ करेंगे जनता के लिए, ये सारे विषय में बहुत ही गंभीरता से सवाल करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें मौका दिया, आपके बीच हम आए। और सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम खुशहाल अहमद है। मैं ग्राम हकीमपुर खंतवा, थाना खकरेरू, जिला फतेहपुर से बिलोंग करता हूं। अच्छा, आपका जो है प्रधानी के चुनाव के दावेदार बन रहे हैं, क्यों ये कहां से राजनीति में ख्याल आ गया आपको? सर, आपको बता दें कि प्रधानी में जो दावेदार हम बन रहे हैं, ये ख्याल जब हमने देखा कि हमारी ग्राम सभा में कुछ जिम्मेदार जो कि प्रधान पद पर आकर के गरीबों को लूटने का काम करते हैं, गरीबों से लैटरिन के नाम पर 2000 की वसूली करते हैं, कॉलोनी के नाम पर 20,000 की धन उगाही करते हैं, इन सब चीजों को मैं खत्म करने के लिए ये राजनीति करने आया हूं और प्रधानी लड़ने आया हूं। मैं ये वादा कर रहा हूं अपनी जनता से कि अगर मुझको जनता मौका देती है, मैं प्रधान पद में अगर आता हूं, मेरे हाथों को मजबूत करती है, तो कभी ये शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जनता की हमेशा सेवा करने का काम करूंगा। अच्छा, हम सुने हैं कि जो है जिला पंचायत सदस्य का भी जो है आप दावेदारी ठोक रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य लड़ने का क्या मकसद है? सर, मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले मैं ये आपसे बताना चाह रहा हूं कि मेरा जिला पंचायत में आने का मकसद यह है कि मैं जिला पंचायत डेरासाई वार्ड से लड़ रहा हूं और मैंने देखा है जब से हम बचपन से लेकर के हमारी ये उम्र हो गई, 26-27 साल उम्र हो गई है, हम देखे हैं, आज तक देखते चले आए हैं। बहुत सारे लोग जिला पंचायत का चुनाव लड़ करके और अदर लोग जो बाहरी हैं वो लड़ करके हमारे क्षेत्र से जीत करके चले जाते हैं और कभी किसी गरीब जनता की आवाज नहीं उठाते हैं। ना तो वो थाने में किसी जनता का काम करवाते हैं, ना तो वो तहसील में किसी जनता का काम करवाते हैं। अगर जनता मुझको अपना नेता चुनती है, मुझको जिला पंचायत का चुनाव जितवा करके मुझको भेजती है, तो मैं जनता की आवाज यहां से लेकर जिले तक उठाने का काम करूंगा। कभी किसी जनता के ऊपर कोई समस्या नहीं आने दूंगा। समाज सेवा जनता के बीच चल रही लगातार? बिल्कुल सर, लगातार मेरी समाज सेवा चल रही है। मैं जनता के बीच में आ रहा हूं, जा रहा हूं और ये मेरी सेवा अभी से नहीं चल रही, लगभग मैं 4-5 सालों से लगातार जनता के बीच में लगा हूं और जनता के लिए हमेशा मैं तत्पर रहता हूं। अगर भविष्य में चुनाव जो है जैसे नहीं निकला तो समाज सेवा क्या बंद हो जाएगा? समाज सेवा बिल्कुल नहीं बंद होगी। अगर चुनाव नहीं निकला तो फिर भी मैं समाज सेवा करता रहूंगा, अपनी जनता की आवाज भी बनूंगा। जिस लायक मैं हूं, मैं जनता की मदद करने का काम भी करूंगा। समाज सेवा तो पत्रकार थे, पत्रकार बन के भी जो है समाज सेवा कर रहे थे, तो प्रधानी का जो है क्या मतलब है? सर, पत्रकार रहकर मैं समाज सेवा कर रहा था, लेकिन उस तरह से मैं समाज सेवा नहीं कर पाया। जब मैंने गरीबों को मैंने देखा, किसी गरीब के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो मेरा राजनीति में आना ये जरूरी हुआ। अगर मैं मजबूत होता हूं, सत्ता सिंहासन में आ जाता हूं, तो मैं गरीब के आंसू पोंछने का काम करूंगा, गरीब को 2 वक्त की रोटी भी खिलाने का काम करूंगा। अगर मेरे पास मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, तभी मैं जनता का भला कर पाऊंगा। मैं तो सिर्फ आवाज ही बन सकता हूं जनता की,
लेकिन आर्थिक मदद नहीं कर सकता। आर्थिक मदद करने के लिए मैं जनता के बीच में आ रहा हूं, जनता को उनका लाभ दिलवाने के लिए आ रहा हूं। अच्छा, आर्थिक मदद से जो है पता चला कि आर्थिक जो है आपके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, आर्थिक सहायता लोग समाज सेवा में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, मुझको ये चीज पता है कि गरीबी कितने ताने मरवाती है, गरीबी किस तरह से लोगों को जो है समाज में जीने में दिक्कत करती है। जो बड़े वर्ग के लोग होते हैं, जिनकी विचारधाराएं बड़ी हैं, वो गरीबों पर अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, गरीबों की आवाज दबाने का काम करते हैं। कईयों गरीबों के ऊपर फर्जी मुकदमे तक भी लगवा दिए जाते हैं। गरीब अपने लिए कहीं पर मदद नहीं मांग सकता, ये समस्याएं हैं। और इसी वजह से मैं ये सब देखने के बाद मैं पत्रकार बना। मैं ये सब देखने के बाद ही जनता की सेवा करने के लिए आया हूं, और जनता के लिए मैं अच्छा सा काम करूंगा और जनता को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर जनता मेरा हाथ मजबूत करती है, जनता मुझको चुनाव जितवाती है, तो जनता के मैं हमेशा साथ खड़ा रहूंगा, गरीबों के आंसू पोंछने का काम करूंगा। अच्छा, गांव में कुछ ऐसी जो है योजना जो अभी तक नहीं हुई या ठप पड़ी है, क्या करेंगे जीतने के बाद? वो कौन सी ऐसी चीज है जो काम आप करेंगे जो पहले जनता उसका लाभ ले पाएगी? सर, मेरे ग्राम सभा में योजना ये है कि जैसे कि बहुत से युवा हैं, और युवाओं को मैं यही कहूंगा, सबसे पहले जो क्षेत्रीय युवा है, जो पढ़े लिखे शिक्षित है, वो भी राजनीति में आए ताकि गरीबों की मदद कर सके। लेकिन जैसे आपने सवाल किया कि आप अपनी ग्राम सभा के लिए क्या करेंगे, मैं अपनी ग्राम सभा के लिए सबसे पहले यह कार्य करूंगा कि जैसे नए नए युवा हैं, उनके लिए ग्राउंड नहीं है, रनिंग करने का ग्राउंड नहीं है, मैच खेलने का ग्राउंड नहीं है, ये सारे ग्राउंड में उनके लिए बनाने का काम करूंगा। मेरी ग्राम सभा में तालाब भी जो है बंजर पड़े हैं, उनमें पानी नहीं है, गर्मी का सीजन आता है, जानवर उसमें पानी भी नहीं पी सकते, वो सब मैं करवाऊंगा। और दूसरी चीज, अपनी ग्राम सभा को एक नई पहचान देने का काम करूंगा। वहां पर मैं गेट बनवाऊंगा बड़े बड़े, जिसमें ग्राम पंचायत हकीमपुर खंतवा लिखा होगा। इस तरह के मैं कार्य करूंगा जो किसी प्रधान ने नहीं किया होगा, वो कार्य मैं करूंगा। अगर जनता मुझको मौका देगी तो मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा कि आप प्रधान होने के बाद इस तरह का काम किए हैं, आपने भ्रष्टाचारी का काम किया है। मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा कि जनता मेरे सामने सवाल कर सके। सवाल करे, लेकिन मैं उसके लिए सक्षम रहूंगा, उनको जवाब भी मैं दूंगा। अच्छा, गेट से जो है आप बताए गेट बड़ा बड़ा लगवाऊंगा, कि अभी जो है हकीमपुर खंतवा का उस हिसाब से नाम जो है ग्राम प्रधान नहीं दे पा रहे क्या? बिल्कुल नहीं दे पा रहे सर। यहां तक कि लोग आते हैं तो समझ नहीं पाते ग्राम सभा है कहां, क्योंकि एक चिन्हित जगह तो होनी चाहिए। जैसे हम कहीं शहरों में जाते हैं, वहां पर भी लोगो लगे होते हैं, ये शहर है, ये जिला है, तो उसी तरह हमारे ग्राम सभा में भी ये चीज होनी चाहिए कि ताकि कोई अदर व्यक्ति आ सके, उसको किसी को पूछना न पड़े, वो बड़े आसानी से ही देख सके कि भाई ये ग्राम सभा हकीमपुर खंतवा में हम आए हुए हैं। उसको लेकर के मैं बड़े से गेट बनवाने का काम करूंगा, और जगह चौराहे और दुकानों के पास मैं चेयर रखवाने का काम करूंगा, और सड़कों को बनवाने का काम करूंगा। शिक्षा में मजबूती लाऊंगा। जो कई बार गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जो ट्यूशन पढ़ने के, जिनके पास आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए मैं अलग से टीचर पंचायत भवन में रखूंगा, कंप्यूटर की शिक्षा अलग करवाऊंगा, सारी व्यवस्थाएं फ्री करवाऊंगा। अच्छा, जैसे अभी बिहार में हाल ही में चुनाव हुआ, वहां भी बड़े बड़े दावे ठोक रहे थे कि मैं ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, और कुछ लोग जो है विपक्ष पार्टी वाले उनपे जो है ताने भी मार रहे थे कि इतनी जो है इनकम नहीं है क्षेत्र वहां उस क्षेत्र की जहां पे इतना ज्यादा हो सकेगा। क्या इतना हो पाएगा वो सब जो है? सर देखिए, वो तो चुनाव बिहार का भी हुआ है, और चुनाव जो जीते हैं वो जिन्होंने वादे किए होंगे, अभी तो हम नहीं कह सकते वादे किए हैं तो 5 साल उनके एक्स्ट्रा होंगे, वादे पूरे भी कर सकते हैं। और कुछ भ्रष्टाचारी है जो वादे पूरा नहीं करते हैं। वादे तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन निभाता कोई लेकिन मैं वादा कर रहा हूं, तो मैं अपने जनता से ये कहूंगा, मैं आपसे भी कह रहा हूं, और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि जनता मेरी इस वीडियो को रिकॉर्ड रखेगी, इस वीडियो को अपने पास रखेगी रिकॉर्ड के तौर पर, कि आप ये वादा किए थे, इसको निभाए नहीं। ये मुझसे जनता सवाल कर सकती है। अच्छा, युवा के बारे में आप बोले कि राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, ये साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है कि आजकल युवा सबसे ज्यादा जो है चुनाव में मैदान में है। तो युवा को आने का मकसद क्या है? सबसे युवा को आने का मकसद यह है कि उनकी जो है नई सोच है, और नई तरीके से वो अपने काम करने का जो भी मकसद है उनका वो निभाएंगे। जो उस तरह के भ्रष्टाचारी लोग थे, जो
पुराने लोग हो गए हैं जो कई वर्षों से जो है सत्ता में रहे हैं। जैसे कहावत नहीं एक है कि रोटी को अगर हम तवा में डालते हैं तो अगर रोटी को हम पलटते नहीं है तो रोटी जल जाती है। सत्ता का परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है। सत्ता को अगर पलटते रहते हैं तो हम अगर पलटेंगे सत्ता को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर सत्ता में मैं आ जाऊं, मैं भ्रष्टाचारी कर दूं तो मेरे ही अधीन रहे तो मेरे ग्राम सभा की प्रधानी, ऐसा नहीं है। जनता मुझको भी निकाल फेंक सकती है। ये 5 साल की बात होती है, कोई जीवन भर की बात नहीं है। मैं एक बार जनता की सेवा करके यहां बताना चाहता हूं कि प्रधानी किस तरह से की जाती है, किस तरह से गरीबों तक गरीबों का लाभ पहुंचाया जाता है। यहां तक हमने देखा है कि कई तथाकथित प्रधान भी हैं, कई सारे प्रधान होते हैं, हमारी ग्राम सभा के भी प्रधान हैं, जो कि कानूनी आ जाती है 1,20,000 के 20,000 तो वही अधिकारियों के नाम पर खा जाते हैं। 2,000 रुपए 12,000 लेटरिन में आते हैं, 2,000 4,000 तो वही खा जा रहे हैं। गरीब को मिल क्या रहा है, मेरे यही नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, गरीब हर तरह से पीसा जा रहा है। गरीब हर तरह से पीसा जा रहा है। यहां तक कि गरीब अगर हमारे ग्राम सभा के कहीं अदर के भी, मैं ये नहीं कहूंगा, बराबर का अधिकार तक नहीं मिलता भाई साहब। गरीबों को जो उस तरह के उच्च स्तरीय के लोग हैं जिनके पास 20 बीघे खेती है, वो गरीबों को दिए हुए अपनी खेती को कहते हैं आप अधिया की करिए। अब आधे लोग खेती करते हैं, आधा गल्ला उनके घर भी पहुंचाते हैं। और वो इतने चालाक हैं जिनके पास खेती अपने बच्चों को बाहर शिक्षा को दिलवाने का काम कर रहे हैं, गरीबों से यहां काम करवाते हैं। और जब चुनाव आता है तो वही लोग गरीबों के ऊपर दबाव बनाते हैं, अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो मैं आपको अपनी खेती नहीं दूंगा, अब की बार आप व्यवस्था बना लीजिएगा। और लेकिन मैं ये उन गरीब महिलाओं से यह कहना चाहूंगा कि अभी धान का सीजन आ जाता है, बियार लगाने की बात आती है तो वही लोग जाकर के आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि दादी या माई या भौजी आप चलिए, हमारी बियार काट दीजिए, हमारा धान लगा दीजिए। अगर वो गरीब भी अपनी जनसंख्या को मजबूत कर ले तो कभी बड़े वर्ग के लोग कभी दबाव नहीं बना सकते। गरीब को भी जगने की जरूरत है सर। गरीब जब तक नहीं जगेगा तब तक काम नहीं होगा। इसी तरह उच्च स्तरीय के लोग उनको गुमराह करते रहेंगे, उनके ऊपर राज करने का काम करेंगे, उनके ऊपर दबाव बनाते रहेंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में सबसे ज्यादा वोट कैसी है? बैकवर्ड है, एससी है, सामान्य, कौन सी है? हमारे क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा जो है बैकवर्ड और एससी की वोटें हैं, सामान्य की वोटें नहीं है। और इसी तरह मेरे ग्राम सभा में भी है, बैकवर्ड और एससी की ही वोटें हैं, सामान्य की ज्यादा वोटें नहीं। अच्छा, एससी की जो है भरपूर सपोर्ट भी मिल रहा है, पता चला है, तो एससी जो है सपोर्ट क्यों कर रही है, क्या रीजन है? एससी जो हमारा सपोर्ट कर रही है, हमने हमेशा उनकी मदद करने का काम किया है, उनके लिए हमेशा खड़े रहे। वो भी हमको चाहते हैं, उनके हम बच्चे हैं और उन्हीं के बीच हम पले बड़े हैं और उनसे ज्यादा हमारा दुख दर्द वो समझते हैं, हम उनका दुख दर्द समझते हैं। एससीओ का हमारा इसीलिए प्रेम व्यवहार चल रहा है। अच्छा, कई पार्टी के जो है सिस्टम तो पार्टी से मिले हुए हैं, कौन सी पार्टी से टिकट उकट तो नहीं लेने का जुगाड़ है? नहीं सर, एक्चुअल में पार्टी से कोई टिकट लेने का कोई जुगाड़ नहीं है, लेकिन बस यही है, एक नेता है जो हमको बहुत पसंद है एससीओ में, भाई चंद्रशेखर आजाद, और हो सकता है कि भविष्य में हम उन्हीं की पार्टी से राजनीति करें और वो हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो शोषित और वंचितों की आवाज उठाने का काम करते हैं। मतलब अगर वो चाहेंगे तो क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जी दावेदारी पार्टी से ठोक, बिल्कुल बिल्कुल दावेदारी उनकी पार्टी से बिल्कुल, और क्षेत्र में चुनाव में लड़ सकता हूँ जिला पंचायत। अच्छा जी, और ग्राम प्रधान जी ग्राम प्रधानी का चुनाव में जो है पिछले 2-3 वर्षों से लड़ रहा हूँ और थोड़ी ही वोटों से चुनाव हार रहा हूँ। और बाकी अब की बार जनता का मुझको समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। ईश्वर ने चाहा तो चुनाव जीतेंगे, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, तैयारी करते रहेंगे, तैयारी हमारी जारी रहेगी। अच्छा, वर्तमान में जो ग्राम प्रधान है आपके गांव में काम क्या किए अभी तक, जो है इतने 5 साल हो? वर्तमान में जो ग्राम प्रधान है वो काम क्या किए हैं, जो भी काम भी कुछ किए हैं, लेकिन उसके बाद जो है जनता ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ उच्च स्तरीय के लोगों का दबाव ज्यादा रहा, तो उनको ज्यादातर जेल की हवा ही खिलाए हैं लोग। और इसी वजह से वो जो है काम नहीं कर पाए। हमारी ग्राम सभा में जिसकी जड़ें ज्यादा मजबूत होंगी वही प्रधानी कर सकता है, वही गरीब की आवाज उठा सकता है, वही गरीब की लड़ाई लड़ सकता है। और प्रधानी आप जानते हैं सर, गरीब की वही आदमी लड़ाई लड़ सकता है जो जिनकी जड़ें मजबूत होंगी, जो समाज में बोलने की ताकत रखेगा, जो हजारों के बीच में गरीब की आवाज उठाने का काम करे। अच्छा, हम देखे परिवार में जो है, परिवार में राजनीतिक में कोई नहीं रहा और परिवार में छवि भी खराब रही, लेकिन आपकी जो है राजनीति में भी आए और छवि भी अच्छी आ रही है, तो परिवार का जो है, परिवार से बाहर कैसे हट गए?
दरअसल परिवार से बाहर हटने का हमारा एक रीजन है। रीजन ये है कि परिवार इतना जागरूक नहीं था, लेकिन जब से हम समाज में उठना बैठना शुरू किए, पढ़ाई के बाद हम समाज में ज्यादा समय देने लगे, तो अपने आप मेच्योरिटी आ गई है सर। बाकी और बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी ऑटोमेटिकली जो है लोगों का बर्ताव देखकर जनता के प्रति, जनता की सेवा करने का एक उत्साह जग गया। अच्छा, इतना अच्छा बोलते हैं, पढ़े कितने, पढ़ाई कितना किए हैं? मैं सर बीए के बाद एलएलबी मेरा चल रहा है, 5 सेमेस्टर है, और अधिवक्ता बनने की तैयारी चल रही है। अच्छा। अधिवक्ता भी बन जाएंगे तो गरीब के ही काम आएंगे। मतलब समाज सेवा हर चारों तरफ से करना ही करना। जी 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 सर, बिल्कुल। अच्छा, क्षेत्र में और कोई है जो वहां पे दबदबा अच्छा बना हो, उसका असर पड़ेगा नहीं? सर देखिए, मेन बात आज के समय में बात दबदबे की नहीं है। गरीब के ऊपर कोई प्रभाव दिखा करके वोट नहीं ले सकता है। हाँ। गरीब से प्रेम से ही वोट ले सकता है, और मैं गरीबों का चहेता हूं और जनता के प्रति हमेशा तत्पर रहने का काम करता हूं। और जनता, क्षेत्रीय जनता का मैं लाल हूं, मैं उनका बेटा हूं, उनका भाई हूं, और वो मुझसे बिना किसी शोर सिफारिश के आधी रात को फोन करके अपने लिए, मुझसे, मैं जिस लायक हूं मुझसे वो अपने लिए काम ले सकते हैं। अगर मैं उस लायक बनता हूं, जनता मुझको क्षेत्र में उस कुर्सी में बैठाती है, तो जनता का कभी मैं मान सम्मान नहीं झुकने दूंगा। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए चाहे मुझको अपना सर क्यों न कटाना पड़ जाए, चाहे मेरे ऊपर कितने भी मुकदमे लग जाए, लेकिन मैं जनता की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, मुकदमे से जो है बात पता चला, मुकदमा आपके ऊपर भी कई है और आप जेल तक भी जा चुके हैं। ये राजनीतिक दबाव की वजह से था, राजनीतिक स्तर की वजह से। कहते नहीं है कि उगते सूरज को दुनिया डुबाने में लगी रहती है, तो वही रीजन था कि मुझको जो है राजनीतिक तरीके से हर तरह से जो है गिराने का काम किया गया है, कि ये लड़का उठ रहा है, ये उठ ना पाए, ये गरीबों की आवाज न बन पाए, ये लड़ाई न लड़ सके, इसीलिए इसके साथ ऐसे कर दे कि ये इस चीज से बैक हो जाए, डर जाए। रीजन क्या है? मतलब आपको या और कोई अगर उठ रहा है, उनको उठने क्यों नहीं दिया जा रहा है? ग्राम सभा को या क्षेत्र को जो है क्यों गंदगी की ओर या क्यों नीचे धकेला जा रहा है? उनका रीजन यह है कि वो लोग अभी जो है, कोई भी सत्ता सिंहासन में आता है तो वो अपना प्रभाव दिखा लेते हैं। जब मैं सत्ता सिंहासन में आ जाऊंगा तो उनका प्रभाव नहीं चलेगा। मैं गरीब को सुनने का काम करूंगा। गुंडई और दबंगई को कभी कभी जो है गुंडई दबंगई के सामने ना मैं झुका हूं, ना झुकूंगा, और मेरे पास ऐसे लोगों का प्रभाव नहीं चलेगा। गरीब अगर ऐसे ही आ गया, खाली हाथ भी आया और रोते हुए आया, तो उसका आंसू पोंछ करके उसको मैं तरक्की देने का काम करूंगा, उसको आशीर्वाद दूंगा, उसकी मदद करने का काम करूंगा। अच्छा, लगातार मदद जारी रहेगी और क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य लड़ेंगे और ग्राम प्रधानी के भी दावेदार है। दोनों चुनाव अगर लड़ गए, दोनों चुनाव जीत गए, तो कौन कौन से चुनाव जो है आप संभालेंगे? सर संभालने के लिए तो यहाँ तो जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरा देश संभाल रहे हैं, तो मैं तो 2 ही पंचायत संभालूंगा। लगभग जिला पंचायत मेरे 18, 20, 24 पंचायत आ जाएंगी। उसके बाद जो मेरी ग्राम सभा रहेगी। संभालने के लिए तो इंसान क्या नहीं संभाल लेता है। जब यहाँ जिले के जिलाधिकारी महोदय पूरे जिले को संभालते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय पूरे जिले को संभालते हैं, तो भाई ये दो ग्राम क्षेत्रीय चुनाव लड़ने से कोई वो थोड़ी हो जाएगा। उसको तो मैं आसानी से संभालूंगा। संभालने में क्या जा रहा है सर? अच्छा, विपक्ष में जो है समाजवादी पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। अगर आप जो है भीम आर्मी से टिकट पा गए, विपक्ष वालों का भी जो है कुछ रोल रहेगा, असर पड़ेगा? सर देखिए, फिर तो वो राजनीति में आम बात है। वो तो कई लोग चुनाव लड़ते हैं, कई लोग मैदान में आएंगे, उनसे मुझे क्या लेना देना है, मैं ये चीज नहीं जानता हूं। लेकिन मसला ये है, मैं अपने जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूं। अगर जनता ने चाहा तो मुझे उस कुर्सी में बैठा देंगे। अगर जनता को ये लगा कि हमारी लड़ाई लड़ सकता है, हमारे लिए काम कर सकता है, हमारे बीच ये खड़ा रह सकता है, तो बिल्कुल मुझको जनता वोट करेगी। बिल्कुल मैं। अच्छा, अभी आप बताएं कि सबसे ज्यादा एससी सीट है उधर, एससी जो है वोट है, वोटर है, और खास करके जो है आप भीम आर्मी के पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं एससी के वोटर को देखते हुए तो नहीं भीम आर्मी को जो है नहीं सर? देखिए, एससी भाई भी हमारे साथ जुड़ा है, एससी भी मेरा 80% मेरे साथ है। लेकिन जो उच्च स्तरीय के लोग, सामान्य वर्ग के लोग, पिछड़ा वर्ग, ये सारे लोग जो है 80% लोग सब सारे हमारे मित्र हैं। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है। इंसान को इंसान देख करके वोट करता है। पार्टी बेस पर कई बार वोटें नहीं हुआ करती हैं सर। अच्छा। कोई पार्टी बेस पर वोट नहीं करता है। इंसान अगर निर्दलीय भी चुनाव कोई लड़ता है, वो भी तो बन जाता है, वो भी तो चुनाव जीत लेता है।
लेकिन अगर ये समर्थन रहा, भाई चंद्रशेखर आजाद का सहयोग रहा, उनके पार्टी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय का आदेश रहा कि आप चुनाव लड़िए, तो मैं बिल्कुल भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का काम करूंगा जिला पंचायत, और मैं चुनाव लड़ूंगा। जनता ने मुझको जितवाया तो मैं उनके लिए काम करवाने का भी काम करूंगा। बहुत सारी सड़कें हैं जो कि कच्ची हैं और आज तक जो है उसमें आप तो इंटरलॉकिंग वगैरह छोड़िए, खरिंजे तक नहीं लगे हैं, आरसीसी नहीं बनी है, उनको मैं क्षेत्रीय जो है जिले के सांसद, जैसे क्षेत्रीय हमारे विधायक हो गए, सांसद हो गए, अगर मैं उस सत्ता सिंहासन में आता हूं तो बाकायदा मैं अपने लेटर पैड में लिख करके उनको दूंगा कि सर ये मेरे क्षेत्र की इतना पिछड़ा एरिया है, इसको बनवाने का काम किया जाए। जनता से कोई चीज छिपा करके मैं नहीं करूंगा, जनता के बीच में सारी बातों को मैं खोल के रखूंगा। अच्छा, जैसे भीम आर्मी से टिकट नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, तो कोई ना कोई तो उसका दावेदार होगा जी। और आपको टिकट नहीं मिला तो फिर क्या चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नहीं, चुनाव तो फिर तो लड़ना ही है, दावेदारी की है तो बैक तो मारेंगे नहीं। दूसरी चीज, हमको ये भरोसा है कि हमको मौका दिया जाएगा, मिलेगा जी, मौका दिया जाएगा हमें। और नहीं मिलेगा तो उसी के खिलाफ लड़ेंगे? नहीं, खिलाफ नहीं लड़ेंगे। हाँ। भाई वो तो खिलाफत में आई नहीं, मैं किसी की खिलाफत नहीं करूंगा, चुनाव तमाम लोग लड़ेंगे। हाँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जनता के विश्वास में चुनाव लड़ूंगा, और नहीं मिलेगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन चुनाव तो लड़ूंगा जी। जीतना है, किसी प्रकार जो है लड़ना जीतना है, बस जनता की सेवा करना है। कई बार देखिए, जनता की दुख तकलीफों को देख करके ऐसा लगता है कि मन एकदम से भावुक हो जाता है कि हमें ईश्वर शायद उस लायक बना दे कि हम इस गरीब की मदद कर सके, इसके साथ हम खड़े रह सके। कई बार गरीबों का बहुत हनन होता है, चाहे ग्राम सभा में हो, चाहे जिस स्थिति में गरीबों की, यहां तक देती भी आदमी जो है ले लेता है, जमीनें कब्जा कर लेता है, गरीबों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। बस उन्हीं की आवाज उठाने के लिए मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगा, गरीब की आवाज उठाने का काम हमेशा करता रहूंगा, चाहे जितना भी बड़ा दबंग मेरे सामने खड़ा होगा उसका मैं सामना करने का काम करूंगा। अच्छा, समाज सेवा तो बहुत कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और लोगों का फायदा भी हो रहा है, लेकिन अगर समाज सेवा कर रहे हैं तो उसका इनकम कहाँ से आता है? कुछ ना कुछ तो खर्च लगता होगा। नहीं, बिल्कुल सर, देखिए समाज सेवा कर रहे हैं, इनकम मेरी जो है, मेरा साइड है, मैं वकालत कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये मेरी इनकम है। और बाकी जो है मेरे भाई विदेश में है, अच्छा। अपना वो जो है भेजते हैं, मैं घर देखने के लिए घर पे रहता हूँ, तो वही मेरी इनकम है और कुछ नहीं। जब मैं समाज के बीच में उनका अपना बेटा प्रधान या जिला पंचायत बन के आता है तो वो उनकी सेवा में लगाता रहे। बैकग्राउंड मतलब पहले गरीबी में था, अब भाई सऊदी में है तो इनकम आ रही है। जी जी जी। समाज सेवा मतलब करने के लिए भरपूर सक्षम है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे क्या ख्याल है? फिर जैसे चुनाव जीत गए और जीतने के बाद जनता की सेवा करने लगे और विपक्ष जो है फिर वही हाल करेगा, फिर दबाव करेगा कि नहीं करेगा? विपक्ष दबाव करेगा, लेकिन उसको जवाब देने का काम भी हम करेंगे, और ये मेरी जनता के ऊपर फिर डिपेंड करता है। अगर मैं चुनाव जीत लेता हूं तो फिर मैं नहीं तय करूंगा, मेरी जनता तय करेगी कि मुझको कितनी ऊंचाई तक पहुंचाना चाहेगी, मैं कहां तक जाकर के उनकी सेवा कर सकता हूं, वो जनता तय करेगी, फिर मैं तय नहीं करूंगा। वो तो मेरा काम उनको मेरी तरफ आकर्षित मेरा काम करेगा कि ये कैसा आदमी है, किस तरह से हमारी सेवा कर सकता है, वो तो फिर जनता तय करेगी, मैं तय नहीं कर पाऊंगा। सर अगर अकेले ही सारा सब कुछ हो जाता तो किसी से कोई सिफारिश की जरूरत नहीं थी, हम तो भगवान से प्रार्थना करके जिला पंचायत बन जाते, तो हमारी जनता ही हमको बनाएगी ना सर। हाँ। भाई प्रधान चाहे बने चाहे जिला पंचायत बने तो मेरी जनता बनाएगी, और जनता के हम अधीन है, जनता के हम सेवक हैं। जनता का काम करना हमारा फर्ज है, ना कि उनसे हम दलाली करें, ना कि उनसे हम कमीशन लें। किसी भी नाम पर हमको विधवा पेंशन भी बनवाना पड़ता है तो हम उनसे कह देते हैं कि अपना आय, मैं सारी व्यवस्थाएं, अगर मैं ग्राम प्रधान भी बनता हूं तो अपनी ग्राम सभा में थाने से लेकर के तहसील तक के अधिकारियों, ब्लॉक तक के अधिकारियों को पंचायत भवन में संडे को बैठा करके मीटिंग करवाने का काम करूंगा। जनता को यह कहूंगा कि जिसको जो समस्या हो अपनी बात आके रखिए, मतलब उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सब चीज जो है पता है किस प्रकार किया जाता है, बस एक मौके की जरूरत है। बस एक मौके की जरूरत है। जनता ने मेरे यहाँ सारे लोगों को देख लिया है, जनता एक बार मुझको भी देख ले कि देखिए ये 5 साल की बात है, जनता को गुमराह भी किया जाता है कि ऐसा है वैसा है, प्रभावशाली लोग हैं, लेकिन जनता को मैं कभी ठेस पहुंचाने का काम नहीं करूंगा। ये उनकी मंशा है, ये उनका जुमला है जो जनता को इस तरह से गुमराह करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं उनसे लाख बेहतर काम कर सकता हूं। उनको कहीं ना कहीं डर है कि अगर ये सत्ता में आता है, ये प्रधानी का जो है उम्मीदवार बन जाएगा
तो ये हम लोगों के लिए समस्या कर देगा, हम कभी जो है सत्ता सिंहासन में आ नहीं पाएंगे। अच्छा, दावेदारी तो ठोक दिया, उनको असर पड़ रहा है कि नहीं? काफी असर पड़ रहा है सर, और वो जो है जनता से मेरी बात भी करते हैं, जनता से कई बार बुराइयां भी करते हैं, और थाने से लेकर के जिले तक में वो शिकायत भी करते हैं कि सर ये है वो है। अभी बीच में जो है थाना प्रभारी महोदय को भी नाराज कर दिए थे कि ऐसा है वैसा है, प्रभाव दिखाता है, क्षेत्र में दबदबा दिखाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जनता के हम हमेशा प्रिय रहे हैं, चाहे क्षेत्र हो चाहे ग्राम सभा। ये मेरे विरोधियों का डर है। अच्छा, जब कोई चुनाव लड़ता है और किसी को डर लगता है तो कहीं न कहीं बात आ जाती है पैसे की। पैसे का डिमांड आया कि नहीं आपके पास बैठाने के लिए? नहीं, हमें तो अभी फिलहाल डिमांड देने की किसी की क्षमता नहीं है। हम खुद ही इतने सक्षम है कि कोई हमें पैसे में नहीं खरीद सकता सर। प्रेम से, व्यवहार से, आप मानवते से हमको खरीद लीजिए, हम आपके पैर पकड़ लेंगे, आपके सामने हम हाथ जोड़ लेंगे। लेकिन सोचे आप कि हम पैसे में किसी को खरीदें, पैसे में इनके जमीन को खरीद लें, तो इतना सस्ता खुशहाल अहमद नहीं है कि वो पैसे में बिक जाए। कहीं न कहीं सुनाई मिली है कि कुछ न कुछ ऑफर मिला हो? नहीं नहीं सर, पैसे में कभी जमीन में अपना बेच ही नहीं सकता हूं और न पैसे में बिक सकता हूं। मैं अपनी जनता से भी यही आग्रह करता हूं कि आने वाले समय में जब चुनाव नजदीक आता है तो कुछ तथाकथित लोग मेरी ग्राम सभा में भी ऐसे हैं जो जनता को 1000-500 की बातें करके 10 वोटें हैं तो कहेंगे 10,000 आप ले लीजिए, आप उनको वोट दीजिएगा। बाकायदा लिखा पढ़ी करते हैं, उनको 10,000 5,000 में गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन मेरी जनता इस बार सारा सब कुछ जान गई है कि वो लोग कैसे हम लोगों के किरदार को खरीदते हैं, हम लोगों की वोटों को खरीदते हैं, हम लोगों के 5 साल के विकास को खरीदने का काम करते हैं। जनता फुल बहुमत से ये चीज समझ गई, जनता बिकने वाली नहीं है। जनता उनको इस वर्ष मुंहतोड़ जवाब देने का कि जनता हमारे साथ है, जनता अगर सपोर्ट करेगी तो हम बहुत आगे तक जाएंगे और जनता की सेवा कर पाएंगे। जिस प्रकार से इनका कहना है कि मुझे भी दबाने की कोशिश की गई, मुझे न उठने दिया जा रहा है, इनका कहना है कि मुझे इसीलिए नहीं उठने दिया जा रहा है ताकि मुझे आगे लोगों का काम न कर पाऊं, गरीबों की मदद न कर पाऊं, इसलिए मुझे नहीं उठने दिया जा रहा है। क्षेत्र में जिस प्रकार भय का माहौल, झूठा भय का माहौल बताया जा रहा है कि भय का माहौल दिखाया जा रहा है कि दबदबा बना रहा है, लेकिन इनका कहना है, खुद अपने जुबानी बयां कर रहे हैं कि भाई ये सब कुछ नहीं है। जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता मुझे सपोर्ट कर रही है वो सब देखकर लोगों की आग लगी हुई है और लोग किस प्रकार आग में जले हुए हैं ये इनके जुबानी आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। हकीमपुर खंडवा फतेहपुर जनपद में आता है। और मैं चीज नहीं कहता हूं, जिले में तमाम नेता हैं, तमाम दिग्गज हैं और आपके सपा के सांसद भी हैं और विधायक भी हैं, विधायिका जी भी हैं, तमाम लोग हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है जिले को कितने तरक्की में ले जाना है। अगर हम सत्ता सिंहासन में आते हैं, अगर हम प्रधान पद पे आते हैं, हम जिला पंचायत पे आते हैं तो अपने क्षेत्र को चमकाने का काम करेंगे, अपनी ग्राम सभा को चमकाने का काम करेंगे। वो जिले के लोगों का काम है। मैं जिले के बारे में ये चीज नहीं कह सकता। नहीं, जिले से पता चलता है कि जिले में जब ऐसी खराब सड़कें हैं, हम कौशाम्बी में है, कौशाम्बी में चमचमाती रास्ते भी हैं और कौशाम्बी में जिस प्रकार रास्ते हैं, अगर फतेहपुर जनपद जैसे ही एंट्री करते हैं तो एकदम खराब रास्ते हैं और टूटे हुए रास्ते हैं। जिस प्रकार से जनपद में घुसते हुए रास्ते खराब है तो ग्राम सभा में भी खराब रास्ते हैं। जी सर, पूरी तरह से ग्राम सभा, जब ग्राम सभा विकसित होगा, विकासशील होगा, तभी तो जिले तक चमक जाएगी। जिले में डायरेक्ट चमक नहीं जाती है सर। जैसे प्रधान, जैसे हर ग्राम सभा के प्रधान है वो अपनी ग्राम सभा के जिम्मेदार हैं। अगर वो ग्राम सभा में उन्नति का काम करते हैं, हर काम विधायक नहीं कर सकती, हर काम सांसद नहीं कर सकते हैं। कई काम जो होते हैं छोटे मोटे पदाधिकारियों के होते हैं जो अपनी ग्राम सभा को चमकाएंगे और विधायक सांसद अपने अपने क्षेत्र को चमकाएंगे, तभी जिले तक उस चीज की रोशनी जाती है, तभी जिले की सड़कें बनती है। और फिर हमारे देश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ महोदय जी हैं, सारे जिम्मेदार हैं और जिन्होंने तमाम रास्ते भी बनवाने के काम किए हैं और आगे भी ये जो विधायक जी हैं या सांसद महोदय हैं इनको सब करवाना चाहिए। वो तो उनकी जिम्मेदारी पर डिपेंड करता है। अच्छा, आपके यहाँ सबसे ज्यादा लोग पसंद क्या करते हैं? किस चीज को? खाने में, पीने में या सर साग सब्जी छोड़ के आप पसंद आदमी करेगा? वही सुबह शाम होती है, आदमी मार्केट चला जाता है, बाजार चला जाता है, अपने लिए सब्जी वगैरह लेके चला आता है। किसान भाग दौड़ में ज्यादा व्यस्त रहते हैं क्या?
तो आपके यहाँ भी यही हाल है, जो किसान है जी क्या चुनावी चर्चाएं में व्यस्त रहते हैं या अपने किसानी में व्यस्त? नहीं, किसानी में भी कुछ व्यस्त रहते हैं, कुछ चुनावी चर्चा में भी व्यस्त रहते हैं, कुछ चुनिंदा लोग। हाँ। और बाकी तो किसानों में भी ये चर्चा बनी रहती है, खाद को लेकर के बड़ी समस्याएं होती है। हाँ। हम लोगों के क्षेत्र में भी होता है, खाद को लेकर के किसान भाई हमारा काफी परेशान रहता है, जिनको समय से खाद की पूर्ति नहीं हो पाती है, खाद को लेकर के बहुत ज्यादा जिल्लत रहती है। उस पर उच्च लोगों को देखना चाहिए, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जिम्मेदार अधिकारी है, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, किसान भाइयों को समय से खाद उपलब्ध करवाते रहे। समाज सेवा करते हैं, किसान के विषय में कुछ ध्यान देते हैं कि नहीं? बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन ध्यान जब दिया जाए तब समाज से अगर हमारे हाथ मजबूत हो, पावर हो, तब किसानों के लिए और ध्यान देने में अच्छा लगता है सर। अच्छा। अगर अभी ध्यान देंगे तो और लोग हमारे दुश्मन बनते चले जाएंगे, वो कहेंगे इसका इस चीज से लेना देना नहीं, ये क्यों बोल रहा है, ये क्यों है। लेकिन अगर हमको कोई किसान भाई आमंत्रित करता है, कोई अपनी फरियाद बताता है, तो हम उसके लिए जरूर जाते हैं, उसके लिए हम खड़े होते हैं, उसकी बात रखने का काम करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं। अच्छा। समाज सेवा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पावर की जरूरत है। पावर की जरूरत है सर, बिल्कुल। वो जनता ही पावर दे सकती है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, जनता हमारी चाहेगी। और जनता से मैं आग्रह करूंगा कि एक मौका अवश्य दे और मुझे सेवा करने का मौका। हकीमपुर खनतावा के रहने वाले, और हकीमपुर खनतावा किस ओर जा रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हकीमपुर खनतावा की सबसे ज्यादा बड़ी समस्या क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप इस जीतने के बाद ही ऐसे प्रत्याशियों को जीतने के बाद उस कार्य को करा सके। और कार्य कैसे कराएंगे ये सब खुद बताए हैं कि आप इस वीडियो की कटिंग रख लेंगे, और अगर मैं जीतता हूं तो मैं वो हर कार्य करूंगा जो मैं खुद अपनी जुबानी बयां कर रहा हूं। आपके साथ मैं तालिब सिद्दीकी, धन्यवाद।